यदि विवाह जन्म जन्मांतर का संबंध होता है तो फिर कुंडलियों के विचारने का परिश्रम क्यों किया जाता है। जब जन्म जन्मांतर का संबंध है तो पिछले जन्म का जो जीवन साथी है वो इस जन्म में हमें आकर स्वतः मिल जाएगा। कुंडलियां अपनी तरफ से मिला मिला करके हम समाज में खोज किस बात की करते हैं। इसकी कुंडली हमें पसंद आ जाती है, वही हमारे पिछले जन्म का पति या पत्नी था, ये कैसे पता लग सकता है। बंधुओं नमस्कार। कई बार जीवन में ऐसी समस्याएं घटती हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर खोजना होता है जो वास्तव में सर्वविदित है। जैसे कि आप लोगों ने लगभग सुना होगा कि विवाह 7 जन्मों का बंधन होता है, ये जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। यदि विवाह जन्म जन्मांतर का संबंध होता है तो फिर कुंडलियों के विचारने का परिश्रम क्यों किया जाता है। जब जन्म जन्मांतर का संबंध है तो पिछले जन्म का जो जीवन साथी है वो इस जन्म में हमें आकर स्वतः मिल जाएगा। हम नई कुंडलियां अपनी तरफ से मिला मिला करके हम समाज में खोज किस बात की करते हैं, और जिसकी कुंडली हमें पसंद आ जाती है वही हमारे पिछले जन्म का पति या पत्नी था, ये कैसे पता लग सकता है। क्योंकि हम तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। सामने वाला गोरा हो, लंबा हो, उसके पास धन हो, उसकी पद प्रतिष्ठा हो, उसका समाज में सुयश हो, हम उसे ही जीवन साथी मान लेते हैं और बना देते हैं। तो ये कैसे पता हो कि पिछले जन्म का यही जीवन साथी है। और यदि ये पता ना हो तो फिर इस कहावत का क्या होगा कि वैवाहिक संबंध 7 जन्म तक चलते हैं। क्या ये कहावत झूठी है? ये प्रश्न मन में उदित होता है। तो बंधुओं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये प्रश्न गलत नहीं है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। विवाह 7 जन्मों का ही संबंध होता है, लेकिन वो खोजना पड़ता है। और उसमें अगर कोई स्त्री या पुरुष उस विवाह को खोजने में समय से सफल हो जाता है तो उसे ज़्यादा विवाह के लिए भटकाव नहीं होता। अब इसमें देखिए, एक तो मानसिक रूप से खोज लिया जाता है, जैसे भगवान श्री राम और सीता जी ने खोजा था। भगवान राम को सीता जी पुष्प वाटिका में मिली। भगवान राम ने जैसे ही सीता जी को देखा तो कहने लगे, जास विलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, फरकई सुभग अंग सुन भ्राता। लक्ष्मण, जिसकी लौकिक शोभा देख करके मेरे मन में क्षोभ पैदा हुआ है। लौकिक शोभा मतलब मैं इसके परिवार का धन नहीं देख रहा हूँ, मैं इसके पद प्रतिष्ठा को नहीं देख रहा हूँ, मैं इसके पिता की पद प्रतिष्ठा को नहीं देख रहा हूँ, मैं इसके परिवार की संपत्ति को नहीं देख रहा हूँ, मैं इसके सौंदर्य पर प्रभावित नहीं हूँ, मेरा कोई आकर्षण इसके शारीरिक सौंदर्य पर नहीं है। ये मैं अपने हृदय में अच्छी प्रकार से चिंतन कर रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई आकर्षण नहीं है। जासु विलोक अलौकिक शोभा, इसकी अलौकिक शोभा पर सहज पुनीत, पुनीत माने पवित्र मन, मेरा पवित्र मन वो शुद्ध हो रहा है। क्यों हो रहा है नहीं पता। कहते सो सब कारण जान विधाता, वो सारे कारण ब्रह्मा जी को पता होंगे, मुझे नहीं पता। मेरा मन अचानक आकृष्ट होने लगा है इसके प्रति, तो ये हमारे मन में एक कौतुक हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मुई अतिशय प्रतीति बन केरी, जय सपनेऊ पर नारी नहेरी। मुझे मेरे मन पर इतना बड़ा भरोसा है कि कोई दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदरी क्यों न हो, लेकिन मेरा हृदय उस पर कभी आकृष्ट नहीं हुआ। चूंकि इसके प्रति आकृष्ट हो रहा है, इसलिए ये हमारी अपनी पत्नी मुझे लग रही है। मुई अतिशय प्रतीति मन केरी, जय सपनेऊ पर नारी नहेरी। इसकी शोभा देखकर मेरा मन आकृष्ट हो रहा है। इसलिए लक्ष्मण, वो तो ब्रह्मा कारण जानते हैं, ये
इधर श्री राम जी पहचान गए कि ये हमारा पूर्व जन्म का संबंध है। उधर सीता जी की स्थिति देखिए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। जैसे श्री राम जी को देखा तो उनकी आंखों में लालच आ गया देखते ही। और सीता जी भी वहाँ ये नहीं कि कितने सुंदर हैं इसलिए सीता जी आकृष्ट हुई, ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं इसलिए सीता जी आकृष्ट हुई, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। अरे राम जी तो श्यामले थे, इसलिए ये कोई सहज और लौकिक स्वार्थ की वहाँ बात ही नहीं है। भगवती सीता के लिए तो सीधे लिखा है, देख रूप लोचन ललचाने। स्वरूप देखकर भगवती सीता की आंखों में लालच आ गया उनके प्रति। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। जैसे अपना खजाना देखकर मन में प्रसन्नता हो जाती है, इसी प्रकार से सीता जी के मन में प्रसन्नता हो गई। अपना खजाना निज निधि पहचाने, निधि खजाना निज अपना। भाई ये अपना खजाना कैसे लगा? ये जन्म जन्मांतर का संबंध था। भगवती सीता पहचान गई ये हमारे अपने हैं, और राम जी पहचान गए ये हमारे अपने हैं। दोनों ने पहचान लिया कि ये हमारे अपने हैं, और इस प्रकार से ये 7 जन्मों का संबंध सिद्ध होता है जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। इसलिए और जो ज्योतिष देख करके लोग विवाह विचारने का वहम पाले बैठे हैं, अहम पाले बैठे, उन्हें ये याद रखना चाहिए वो केवल गुण मिलाने के लिए नहीं बैठे, वो केवल दशा मिलाने के लिए नहीं बैठे, केवल नाड़ी दोष मिलाने के लिए नहीं बैठे। उन्हें दोनों के पूरे जीवन को देखकर ये निर्णय करना होता है ये एक दूसरे के साथ पिछले जन्मों में जुड़े रहे हैं या नहीं, और यदि जुड़े रहे हैं तभी इस जन्म में इनका संबंध सहज निर्वाह हो सकता है। और यदि पिछले जन्म में नहीं जुड़े रहे हैं, लापरवाही बस इनका विवाह किसी से कर दिया गया, तो वो हो तो जाएगा, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से ना तो संतुष्ट होंगे, न एक दूसरे के साथ रहेंगे। थोड़ा बहुत समय रहेंगे, फिर इधर उधर उनका मन भटकता ही रहता है। इसलिए चाहे एक दूसरे को देखकर अपनापन लगे, और चाहे जनपत्री के माध्यम से प्राचीन पुरातन संबंधों को खोजकर जरूर देखना चाहिए। और ये ज्योतिष का दायित्व है, ऐसा किया जाना चाहिए। सच्चाई ये है, यहाँ भी लिखा है, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई। इसलिए ज्योतिषी का बहुत बड़ा दायित्व होता है विवाह संबंधों का निर्णय करने के लिए। अब समस्या ये है कि वर्तमान समय में योग्य ज्योतिषी मिलते बहुत कम हैं, क्योंकि कोई अपने बच्चे को ज्योतिष पढ़ाना नहीं चाहता, और जो मिलते हैं वो परिश्रम नहीं करना चाहते, जो योग्य हैं वो परिश्रम नहीं करना चाहते, इसलिए कि उन्हें कोई उनका पारिश्रमिक देना नहीं चाहता। लोग शादी विवाह में बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन जब विवाह विचारने की बात आती है तो उनके मन में दरिद्रता आगे आ जाती है, तो वो खोज नहीं पाते। उसका परिणाम क्या होता है कि विवाह के कुछ समय बाद जब तक वासनात्मक वेग एक दूसरे के प्रति रहता है तब तक तो वो दोनों एक दूसरे के प्रति जुड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो वेग हटता है, सहज संबंध का प्रश्न आता है, तो वो दोनों एक दूसरे से असंतुष्ट रहने लगते हैं, कलह करने लगते हैं। फिर वो उसमें संबंध खोजते हैं, संबंध कुछ होता नहीं है, वासनात्मक प्रेम समाप्त हो जाता है। और वासनात्मक प्रेम समाप्त होते ही वो वैवाहिक संबंध टूट जाता है। इसलिए ये माता पिता की थोड़ी सी लापरवाही के कारण बच्चों के जीवन बिगड़ते देखे जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि योग्य ज्योतिषी और उसका पर्याप्त पारिश्रमिक देके अपने बच्चों के विषय में निर्णय कराया जाए। बच्चों के भविष्य से खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आजकल समाज में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। बाद में वही माता पिता जो ज्योतिषी के पास कंजूसी दिखाते हैं, वही माता पिता बाद में वकीलों कचहरियों के चक्कर काटते घूम रहे होते हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो भविष्य की घटनाओं का
पूर्वानुमान लगा सकता है। यदि आप अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर खोज सकते हो अपने काम के लिए, यदि आप उनका पारिश्रमिक पर्याप्त दे सकते हैं, तो मेरी प्रार्थना है बच्चों के जीवन से खिलवाड़ मत कीजिए। अच्छा ज्योतिषी भी खोजिए, उसका पारिश्रमिक भी दीजिए और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उत्तम निर्णय कराइए, ताकि ज्योतिषी जो भी ताकत लगाकर, जितना परिश्रम करके अच्छे से अच्छा निर्णय कर सकता हो, वो आपके लिए करे, उसे कोई कठिनाई न हो। धन्यवाद।